हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चतुर्दशो अध्याय शिव की नेत्राग्नि समुद्र से पड़ने से जलंधर की उत्पत्ति और उसका वृंदा से विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने महात्मा शंकर की यह अद्भुत कथा सुनी। हे तात, जब शिव जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुए उस तेज को खारे समुद्र में डाल दिया, तब क्या हुआ उसे आप शीघ्र कहिए। सनत कुमार बोले, हे तात, हे महाभाग, हे व्यास, अब तुम शिव की अद्भुत लीला सुनो, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्तगण योगियों की दुर्लभ गति को प्राप्त करते हैं। शिव जी के द्वारा खारे समुद्र में फेंका हुआ उनका वह तेज शीघ्र ही बालक रूप हो गया। लोगों को भय देने वाला वह बालक गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस बालक के रोने के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी और स्वर्ग से लेकर सत्यलोक पर्यंत सारे लोग बहरे हो गए। उसके रोने के शब्द से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल उद्विग्न हो गए। हे व्यास, बहुत क्या कहें, उस शंकर पुत्र के रोने के शब्द से सारा चराचर जगत चलायमान हो उठा और ब्रह्मांड कांपने लगा। तदंतर मुनियों के सहित समस्त देवगण व्याकुल हो लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहाँ इंद्र सहित सभी देवता तथा मुनिगणों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। फिर बोले, देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोगों पर बहुत भयंकर भय उपस्थित हुआ है। हे महायोगनी, उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत महाभयंकर जो शब्द सुनाई पड़ रहा है, उसी से हम लोग भयभीत हैं। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा विस्मित हो वहाँ जाने का विचार करने लगे जहाँ से वह शब्द आ रहा था। हे तात, तब ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर सत्यलोक से उतरे और पृथ्वी में उस शब्द का पता लगाने के लिए समुद्र के किनारे गए। ज्यों ही वे उस समुद्र के किनारे पहुँचे कि उन्होंने उसके गोद में रोते हुए अद्भुत बालक को देखा। सागर ने ब्रह्मा को आया देख देव रूप धारण कर उन्हें प्रणाम किया। उस बालक को ब्रह्मा की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी बालक को देखकर विस्मित हो समुद्र से पूछने लगे, हे जलराशि, शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका पुत्र है। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा की बात सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़ नमस्कार कर स्तुति करने के उपरांत उसने कहा। समुद्र ने कहा, हे सर्वलोकप पितामह, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगत गुरु,
आप इस बालक का जाति कर्मादि संस्कार कीजिए तथा हे विधाता इस जात का फल वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, जब इस समुद्र ब्रह्मा से यह बात कह रहा था तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। हे व्यास जी, यद्यपि वे गला छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहे थे किंतु उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ इतने जोर से दबाया कि पीड़ा से उनके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उन्होंने किसी प्रकार अपने दोनों हाथों का बल लगाकर उस बालक से अपना कंठ छुड़ाया और आदर पूर्वक बोले। ब्रह्मा बोले, हे सागर, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जात को उक्त फल विचार कर कहता हूँ, तुम सुनो। जिस कारण इसने मेरे नेत्रों के जल को धारण किया है इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण सर्वशास्त्रवेत्ता महापराक्रमी धैर्यवान तथा अजय योद्धा होगा। यह तुम्हारे जैसा गंभीर और युद्ध में कार्तिकेय जैसा अजय योद्धा तथा समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसको पराजित करने वाला कोई भी योद्धा जगत में नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह अन्य प्राणियों से आबद्ध होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है अंत में उसी में लीन होगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी। वह सर्वांग सुंदरी परम मनोहर वाणी बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा ने ऐसा कह शुक्र को बुलाकर तथा समुद्र को आमंत्रित कर दैत्यों के राज पर उस बालक को अभिषिक्त करवाया और स्यों अंतर्ध्यान हो गए। उस बालक को देखकर समुद्र का नेत्र प्रफुल्लित हो उठा और उसे लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया। फिर समुद्र उस सर्वांग सुंदर मनोहर एवं परम तेजस्वी बालक का बड़ी प्रसन्नता से अनेक उपायों द्वारा पालन पोषण करने लगा। तदंतर सागर ने कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की कन्या जलंधर के भार्या निमित्त मांगा। यह कालनेमी समस्त असुरों में विख्यात महावीर एवं बुद्धिमान था और अपने कार्य साधन में बहुत कुशल था। उसने समुद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और समुद्र पुत्र उस जालंधर महावीर को अपनी प्राणों से भी प्यारी कन्या ब्याह दी। उन दोनों के विवाह में उस समय महान उत्सव हुआ तथा हे मुनि, समस्त नद नदी एवं असुरों को महान सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र फूले न समाया। उसने ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को यथाविधि बहुत धन प्रदान किया। तब पाताल के रहने वाले दैत्य जो पहले देवताओं के द्वारा जीत लिए गए थे वे भूमंडल पर निर्भय हो विचरने लगे। उस समय कालनेमी प्रवृत्ति समस्त असुर जलंधर को अपनी कन्या दे परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगे और उसका आश्रय ले देवगणों को जीतने की तैयारी करने लगे। वह असुर वीरों में मुख्य वीर समुद्र का पुत्र जितेंद्रिय जलंधर मनोहर भार्या को प्राप्त कर शुक्र के प्रभाव से राज करने लगा। इस प्रकार शब्दत्ती भाषा टीका सहित से महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।